शाम होते ही आलमपुरा के सभी लोग अपने दरवाजे बंद कर देते थे, क्योंकि उनके गांव में एक आदमखोर घुस आया था जो बच्चों के सर काट कर ले जाता था और धड़ वहीं छोड़ देता था। लोग उस आदमखोर को सरकटा कहकर बुलाते थे। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ ये गांव छोड़कर कहीं और चला जाए। ले दे के अपने पास एक ही तो बेटा है। भगवान न करे उसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। अरे भाग्यवान, तुम खामा चिंता करती हो। मैं हूं ना। उस सरकटे को छोटू को मारने से पहले मुझे मारना होगा। आप कुछ भी कहो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर छोटू को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इतना कहकर मंजू और मनिया अपने बेटे छोटू के साथ सोने चले जाते हैं। महाराज, बचाइए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। उस हैवान ने हमारे बच्चे को मार डाला। अब हमारा क्या होगा? अब हम किसके सहारे जीवित रहेंगे? हे ऊपर वाले, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। शांत हो जाओ, पूरी तरह से शांत हो जाओ। साफ साफ बताओ क्या हुआ था। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं महाराज, हम सभी सोए हुए थे। वह पता नहीं कब आकर मेरे बच्चे का सर काट कर ले गया। सभा में सभी लोग सन्न थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर कौन है जो बच्चों की इतनी बेरहमी से हत्या कर रहा है और उनके सर काट कर कहाँ लेकर जाता है? महामंत्री, इस सरकटे का आतंक तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि हमने जल्दी इसे नहीं पकड़ा तो यह दानव गांव के सभी बच्चों को मौत के घाट उतार देगा। माफी चाहूंगा महाराज, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। संतावना नहीं महामंत्री, हमें परिणाम चाहिए। चाहे तो महल के सभी सैनिक पूरे गांव में लगा दो, लेकिन जल्द से जल्द उस दानव को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं अपने हाथों से उसे मृत्युदंड दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर महामंत्री ने गांव में हर जगह सैनिक लगवा दिए और गांव की सुरक्षा बढ़ा दी। महाराज बहुत गुस्से में हैं। हमें कैसे भी करके उस सर काटने वालों को पकड़ना होगा। तुम सही कहते हो, हमें कैसे भी करके आज रात उसे पकड़ना ही होगा। सैनिक आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक एक काला साया उनकी तरफ आता दिखाई दिया। कौन हो तुम? मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? आखिर क्या चाहते हो? राजा के इतने इंतजाम के बाद भी वह आदमखोर एक और बच्चे की हत्या कर देता है और सर काटकर लेकर जाने लगता है। चलते चलते वह एक गुफा में पहुंचता है, जहां एक दुष्ट तांत्रिक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देखकर तांत्रिक कहता है, आओ महामंत्री आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। कहो, किसी बच्चे का सर लाए हो या खाली हाथ लौट आए हो? नहीं, खाली हाथ नहीं आया हूँ। एक और सर साथ लेकर आया हूँ। तुम बताओ,
हमें पुत्र की प्राप्ति के लिए और कितने बच्चों की बलि देनी होगी? सिर्फ एक महामंत्री, सिर्फ एक। लेकिन इस बार तुम्हें किसी आम बच्चे की बलि नहीं, बल्कि राजा के पुत्र राजकुमार दुष्यंत का सिर काट कर लाना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है इसमें कितना खतरा होगा? हमें पता है महामंत्री, इसमें खतरा तो है, लेकिन यह आखिरी बलि होगी। इसके बाद तुम्हें एक तेजस्वी और बुद्धिमान बालक पैदा होगा। महामंत्री आदमी के भेष में एक भेड़िया था। उसकी कोई संतान नहीं थी। तांत्रिक के कहने पर वह बच्चों की बलि दे रहा था, जिससे उससे पुत्र पैदा होता, और इस बार वह राजा की बेटे की हत्या करने वाला था। लज्जा आनी चाहिए आप सभी को। इतने सिपाहियों के बावजूद वह आदमखोर एक और बच्चे का सिर काट कर ले गया। माफ़ी चाहूँगा महाराज, हम उसे पकड़ने में असफल रहे। उसने हमारे 2 सिपाही को भी मार डाला। तब राजा सेनापति को बुलाता है और कहता है, सेनापति, राज्य में घोषणा करा दो कि जो कोई भी उस सरकटे को पकड़ेगा, हम उसे 1 लाख सोने के सिक्कों का इनाम देंगे। जो आज्ञा महाराज। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। वैसे तो वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका हृदय बहुत ही विशाल था। उसके मन में सदैव दूसरों के लिए करुणा और दया रहती थी। एक दिन की बात है, वह लकड़ी काटकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में हे भगवान, इस पर किसने तीर चलाया? भला कौन है जो इस बेजुबान की जान लेने पर तुला है? क्या उसमें तनिक भी दया नहीं बची है? वह जो भी हो, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इतना कहकर रामू चिड़िया के शरीर से तीर निकालता है। तभी वहाँ शिकारी आ जाता है। तुम कौन हो? इस पंछी को छोड़ दो, यह मेरा पंछी है। पहले बताओ, तुम कौन हो? यह पंछी तुम्हारा कैसे हुआ? पहले मैंने इसे देखा है, इसलिए यह मेरा पंछी है। नहीं, पहले मैंने इसे देखा और मैंने इस पर तीर चलाया है, इसलिए मेरा पंछी हुआ। लाओ, इसे मुझे दे दो। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए यह मेरा पंछी हुआ। यदि तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत राजा से कर दूंगा, और यह बात राजा को पता चली तो वह तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। राजा की बात सुनकर शिकारी डर जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ब्राह्मण आता है, जो काफ़ी देर से रामू और शिकारी की बात सुन रहा था। वह रामू के पास आता है और कहता है, तुम्हारा क्या नाम है नेक पुरुष? देखने में तुम एक दयालु व्यक्ति प्रतीत होते हो। तुम्हारी दयालुता देखकर मन प्रसन्न हो गया। तब रामू कहता है, इसमें महानता की क्या बात है ब्राह्मण महाराज? यह तो हमारा कर्तव्य है। इन बेजुबान पशु पक्षियों की रक्षा हम इंसान नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? रामू की बात सुनकर ब्राह्मण महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वह उसे यह वरदान देते हैं कि वह किसी भी पशु या पक्षी से बात कर सकेगा और उनकी भाषा समझ सकेगा। तुम्हारी इसी उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम किसी भी पंछी की बोली समझ सकते हो। रामू चिड़िया के साथ घर चला जाता है। वह उसे औषधि लगाता है और चिड़िया पहले की तरह ठीक हो जाती है। एक दिन की बात है,
रामू लकड़ी काटने घर जा ही रहा होता है, तभी वह राजा की घोषणा के बारे में सुनता है। वह मन ही मन सोचता है, यदि मैं सरकटे को पकड़ लेता हूँ और राजा के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, तो राजा से जो हमें इनाम मिलेगा उससे मैं माला माल हो जाऊंगा और मेरी गरीबी भी मिट जाएगी। रामू यह सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो चिड़िया को पिंजड़े में कैद करता है और राजा से मिलने चल देता है। कहो लकड़हारे, उस सरकटे के बारे में क्या जानते हो तुम? कौन है वह निर्दयी जो इतने बेरहमी से बच्चों की हत्या कर रहा है? महाराज, मैं अभी उस सर काटने वाले को नहीं पकड़ पाया हूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि वह जो भी है इस राज दरबार का ही व्यक्ति है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला राज दरबार का व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? आप खुद सोचिए महाराज, यदि यह किसी और गांव वाले का काम होता तो इतनी सुरक्षा के बाद अब तक वह पकड़ा गया होता। आप हमें कुछ दिनों का मोहलत दीजिए, मैं उससे रंगे हाथ पकड़ लूँगा। रामू की बात सुनकर राजा उसे कुछ दिनों की मोहलत दे देता है। तब रामू राजा से कहता है, महाराज, मैं उस हैवान को पकड़ लूँगा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। इस पंछी को कुछ दिनों के लिए आपको अपने महल में रखना होगा। ठीक है, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। तुम इस पंछी को यहाँ छोड़कर जा सकते हो, वह यहाँ महफूज रहेगी। रामू पक्षी को महल में छोड़कर चला जाता है। रात होती है। क्या हुआ महामंत्री? राजकुमार का सर लाने में इतने दिन क्यों लग रहे हैं? थोड़ा सब्र रखो अभी। राजकुमार का सर काटना है, किसी बकरी के बच्चे का नहीं, जो तुरंत काटकर तुम्हारे हाथ में दे दूं। राजा ने हर तरफ सुरक्षा चौकस कर दी है। सोच लो महामंत्री, कल तुम्हारे पास आखिरी अवसर होगा। कल की रात अमावस्या की रात है। यदि तुमने कल राजकुमार की बलि नहीं दी तो तुम्हारी सभी बच्चों की बलियां व्यर्थ हो जाएंगी और फिर तुम हमेशा संतानहीन रह जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सभी बलियां इस प्रकार व्यर्थ नहीं जा सकती। कल मैं अवश्य राजकुमार का सर काटूंगा। तुम पूजा संपन्न करने के लिए तैयार रहना। ऊपर डाल पर बैठी रामू की चिड़िया दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वह महामंत्री को पहचान लेती है। हे भगवान, यह तो राजा का मंत्री ही खूनी है। बताओ भला, राजा कितना प्यार करता है इससे। इस पर भरोसा करके राजा ने गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसको दी है, और यह दुष्ट मंत्री राजा के भरोसे का फायदा उठाकर उसी के ही पुत्र को मारने की बात कर रहा है। हमें जल्द से जल्द यह बात राजा को बतानी होगी, नहीं तो यह हमारा मंत्री राजकुमार को मार देगा। यह कहकर चिड़िया रामू के पास जाती है और रामू को सारी बात बता देती है। क्या कह रही हो चिड़िया? मंत्री ही सर कटा है? क्या वही बच्चों का खून करता है? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। राजा का मंत्री ही असली खूनी है। मैंने अपने आँखों से देखा है उन दोनों को आपस में बात करते हुए। कल अमावस्या की रात को वह राजकुमार की बलि देने वाला है। हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना होगा। तुम ठीक कहती हो। हमें कुछ भी करके सच्चाई सबके सामने लानी होगी, तभी जाकर मंत्री को उसके किए की सजा मिलेगी। सुबह होती है। मंत्री राजकुमार को मारने की योजना बनाने लगता है। वह सोचता है, इतने सुरक्षा के बावजूद कैसे राजकुमार का सर काटकर बाहर लाया जाए। रात होती है। मंत्री दोधारी तलवार लेकर राजकुमार के कमरे में प्रवेश करता है। राजकुमार अपने कमरे में अकेले सोया हुआ था।
जैसे ही मंत्री राजकुमार का सर काटने के लिए तलवार उठाता है, तभी 2 सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ महामंत्री। तुमने बहुत बच्चों की जान ले ली। अब तुम्हें मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों पागल हो गए हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मुझे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से कर दूंगा। मेरे अपमान के लिए राजा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राजा साहब आते ही होंगे, अब वही फैसला करेंगे। तभी वहाँ राजा और रामू आ जाते हैं। ये लीजिए महाराज, यह रहा आपका आस्तीन का सांप। महामंत्री आपके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा था, आप खुद देख लीजिए। नहीं महाराज, यह सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो राजकुमार की सुरक्षा के लिए यहाँ आया था। तब राजा बोलता है, अब बस भी करो महामंत्री। हमें चिड़िया ने सब कुछ सच सच बता दिया है। मैं तुम्हें अपना समझता था और तुम मेरे ही पुत्र की हत्या करना चाहते हो। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका नमक खाया है। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। तुमने न जाने कितने बच्चों की जान ली है। तुम क्षमा के काबिल नहीं हो। सैनिकों, इस खूनी को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। राजा के कहने पर सिपाही मंत्री को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। मंत्री को उसके किए की सज़ा मिली और रामू को कभी ख़त्म न होने वाला इनाम मिला और राजा ने उसे राज दरबार का नया मंत्री नियुक्त कर दिया।